अब वैसे वृंदावन मथुरा में कोई अंतर ज्यादा नहीं है, ज्यादा देर का रास्ता नहीं है, पर यहाँ सुखदेव जी कह रहे सुबह से अक्रूर जी निकले हैं रथ में और शाम को पहुंचे हैं वृंदावन। इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि रथ अक्रूर जी केवल चलाने वाले हैं, और जब प्रभु के दर्शन की याद करते हैं, आज गोविंद का दर्शन इन नेत्रों से मिलेगा, भूल जाते हैं रथ चलाना, गोविंद की याद में रथ खड़ा हो जाता है, घोड़े आगे बढ़ते नहीं क्योंकि कोई चलाने वाला ही नहीं है। अक्रूर तो खो गए प्रभु के रूप में। इसलिए शाम हो गई, जब पहुंचे तो जैसे ही देखा ब्रज में, गोकुल में, नंदगांव में कितनी सुंदर रज है। इस रज में प्रभु नंगे पैर चलते हैं, क्योंकि जब तक कन्हैया ब्रज में रहे कभी पादुकाएं नहीं पहनी। ठाकुर जी के चिन्हों को, चरण चिन्हों को देखा रज में। अक्रूर जी रथ से तुरंत कूद पड़े और रज में लेटने लगे। और हम लोग जब जाते हैं प्रभु के दर पे तो देखते हैं कपड़े गंदे ना हो जाए। प्रणाम की पद्धति है, गोविंद के पास जब आओ तो साष्टांग लेट जाओ। इतना नहीं कर सको तो कम से कम सिर रख के भगवान को प्रणाम करो। हाँ, पर माताओं के लिए लेटकर प्रणाम के लिए मना किया है। शास्त्र में माताओं का जो वक्षस्थल होता है उसका भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है। किस किस का भार? पुस्तक का, दीपक का, ब्राह्मण का और माताओं की छाती का। इसलिए ब्राह्मण को कभी बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए। जमीन पर बैठता है तो धरती मां घबराती है, कोई इस ब्राह्मण को आसन दे दे, पृथ्वी मां को कष्ट होता है। और जब माताएं, जैसे भाई लोग तो साष्टांग लेट के दंडोती परिक्रमा भी देते हैं और प्रणाम भी कर सकते हैं, बहुत पुण्य होता है अष्ट अंगों से प्रणाम करना। पर माताओं के लिए यदि प्रणाम करने का मन है साष्टांग, तो अपने इस माने छाती को स्तनों से धरती में ना लगे, इस बात का विशेष ख्याल रखें। वो तो केवल हाथ जोड़ के धरती माँ को प्रणाम करें, उसका ही पुण्य मिल जाता है। हाँ, यदि किसी को दंडोती माता को परिक्रमा देनी है तो तिरछी होगी, यानी बगल से दंडोती परिक्रमा दे सकते हैं। ये शास्त्र की मर्यादा है। यदि हम अच्छा कार्य करें और शास्त्र के विरुद्ध भी, अपराध भी कुछ बने तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है, धरती माँ को भी कष्ट होता है। इसलिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए।